हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति। सो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है लेडी बर्ड का। लेडी बर्ड ने मुझे मैसेज किया था कि मैम पार्ट C2 का क्वेश्चन डिस्कस कीजिए बिकॉज़ इसमें हमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही है कि हम कैसे आंसर्स करें। सो स्पेशली द लेडी बर्ड और भी जितने भी एस्पिरेंट हैं जो 2025 में पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज़ पार्ट C2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पार्ट C2 कंटेन्स थ्री क्वेश्चंस होते हैं। C2 में कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर्स एनी वन ऑफ देम। आपको इसमें से कोई भी एक आंसर्स करना होता है, मीन्स एक क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। सो आप यहाँ पे 9 क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चंस आपको IP इंडिया के वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, मिस्टर रवि वर्क्स एज अ साइंटिस्ट इन अ साइंस लैबोरेटरी एंड कम्स अप विथ एन इन्वेंशन. He is very keen to file an application for patent, so he sends his proposal to his organization's IPR cell with a draft of his invention. The IPR cell conducts a preliminary search and finds two relevant documents, D1 and D2, and send it back to Mr. Ravi, asking him to justify novelty and inventiveness of his invention over D1 and D2. सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। रवि एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है एक साइंस लैबोरेटरी में, और वो एक इन्वेंशन के को प्रपोज करता है और बताता है कि मुझे एक एप्लीकेशन फाइल करना है पेटेंट के लिए, और एक प्रपोजल देता है IPR सेल को अपने इन्वेंशन को ड्राफ्ट करके। IPR सेल क्या करता है, एक सर्च करता है जिसको हम प्रिलिमिनरी सर्च बोलते हैं, और उसको दो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं D1 एंड D2 के नाम से। और ये डॉक्यूमेंट वो सेंड करता है रवि को, और उससे जस्टिफाई करने को बोलता है कि तुम अगर ये इन्वेंशन फाइल कर एप्लीकेशन अगर फाइल करना चाहते हो तो अब जस्टिफाई करो कि आपका इन्वेंशन नॉवेल्टी है और इन्वेंटिवनेस है D1 एंड D2 जो डॉक्यूमेंट आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग जो ये इन्वेंशन है D1 एंड D2, राइट। जब हम सर्च करते हैं ना तो हम जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट देते हैं उससे क्या होता है, उससे जो भी साइंटिस्ट एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। तो क्या रवि ने ड्राफ्ट किया, हम इसको पढ़ते हैं। ड्राफ्ट ऑफ मिस्टर रवीज इन्वेंशन, अ कॉफ़ी मेकिंग मशीन कंप्राइजिंग, है ना, जो भी वो कॉफ़ी मशीन कंप्राइज कर रहा है जिसके लिए वो फाइल करना चाहता है। अ हीटिंग एलिमेंट विद इन अ मैट्रिक्स, अ सेकेंड चैम्बर रिस्ट्रिक्टेड बाई अ फ्लो रिस्ट्रिक्शन डिवाइस टू कंट्रोल द रेट ऑफ liquid flow, stainless steel cup or glass to receive beverage from second chamber. The heating element is for controlling a high temperature and elevated pressure to rise through the delivery tube. The flow restriction device comprises a rotable plate having plurality of orifices having different diameters, preferably between 0.8 to 2.4 mm. तो इस तरह का उसने ड्राफ्ट किया कि भाई मेरे कॉफ़ी मशीन में ये सारे फीचर्स हैं जो कि D1 और D2 में नहीं है उनके अकॉर्डिंग। तो डिस्क्लोजर क्या था D1 का, कि अ बेवरेज मेकिंग मशीन विथ हीटिंग एलिमेंट एंड ऑप्शनली पीचर वाज डिस्क्लोजर। पीचर कैन बी प्रोवाइडेड बाय द यूजर इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड विद द मशीन, पीचर इज ऑप्शनली मेड ऑफ क्ले। ये डिस्क्लोजर था D1 का। D2 का अगर आप पढ़ोगे तो इसने एक आइस टी मेकिंग मशीन बनाया विथ हीटिंग एलिमेंट, होल्डिंग यूनिट, पीचर, चिलिंग एलिमेंट। इट ऑल्सो डिस्क्लोजेज अ मेथड ऑफ मेकिंग आइस टी इन दिस मशीन wherein tea bag is added to the boiling water in a heater which is then cooled and chilled। तो इस तरह का डिस्क्लोजर था आपके D2 का। अब करना क्या है, गो थ्रू द ड्राफ्ट ऑफ मिस्टर रवीज इन्वेंशन। आपको रवीज के इन्वेंशन को ड्राफ्ट को आप पढ़िए। डिस्क्लोजर ऑफ D1 एंड D2 गिवन एंड एवो प्रिपेयर अ डिटेल रिस्पॉन्स फ्रॉम मिस्टर रवि जस्टिफाइंग नॉवेल्टी एंड इन्वेंटिवनेस ऑफ हिज इन्वेंशन विद डिस्क्लोजर ऑफ D1 एंड D2। अब आपको सारी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है एज अ पेटेंट एजेंट, और आपको यहाँ पे क्या करना है, एक आंसर बनाना है, आपको बताना है कि क्या यहाँ पे सुटेबल हो सकता है। तो देखो आंसर लिखने का जो तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस का, उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कि रिस्पॉन्स फ्रॉम मिस्टर रवि। तो बिलो इज अ डिटेल जस्टिफिकेशन ऑफ द नॉवेल्टी एंड इन्वेंटिवनेस ऑफ माई इन्वेंशन ओवर द डिस्क्लोजर ऑफ D1 एंड D2, है ना। इस तरीके से आप रिस्पॉन्स बताइए मिस्टर रवि का। फिर अब ये नॉवेल्टी है या नहीं, उसके लिए की फीचर्स क्या है इस इन्वेंशन में, उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये की फीचर्स लिखा गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, कि कौन कौन से कॉफ़ी मेकिंग मशीन में की फीचर है। हमें सारी चीज़ें नहीं लिखनी, हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मेंशन करना है। देन कंपैरिजन कीजिए D1 से। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर इन D1 के बारे में बताइए, नॉवेल्टी क्या है उसके इन्वेंशन ओवर D1 का उसको बताएंगे आप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से डिस्क्लोजर किया, जो मेन पॉइंट था वो मैंने पॉइंट वाइज लिखा। और हमेशा कोशिश करना कि पॉइंट वाइज आंसर्स करो पेपर 2 में मोस्टली, क्योंकि पेपर 2 में इतना कोई रिटर्न अगर लाइन बाय लाइन लिखोगे तो इतना कोई पढ़ता नहीं है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो इससे आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको डिस्क्लोजर लिखना है। फिर
नॉवेल्टी क्या है D1 के इन्वेंशंस में वो आप बताओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना, ले लिया। चलिए अब कंपैरिजन करना है आपको D2 के साथ, तो यहाँ पे आप D2 का डिस्क्लोजर बताओगे, ठीक है। फिर नॉवेल्टी क्या है इस इन्वेंशन में D2 वो बताओगे। तो यहाँ पे आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। यस, ले लिया। अब इन्वेंटिवनेस ऑफ माई इन्वेंशंस का मतलब हो गया जो रवि का इन्वेंशन है उसमें क्या इन्वेंटिवनेस है, इन्वेंटिव स्टेप ओवर D1। अब टेक्निकल प्रॉब्लम जो थी आपको वो बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे आप बताओगे टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करके उस आंसर्स को। देन नॉन ऑब्वियसनेस क्या है वो आप बताओगे, उसके बाद उसके एडवांटेज क्या है वो बताओगे, है ना। फिर इन्वेंटिव स्टेप ओवर D2। अब D1 का ये सारी चीज़ें आप बताओगे एंड देन D2 का बताओगे, टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, नॉन ऑब्वियसनेस कैसे, एडवांटेज क्या क्या है, एंड देन फाइनली आपको कंक्लूजन बताना है नॉवेल्टी इन्वेंटिवनेस, है ना। कोई भी अगर एप्लीकेशन फाइल्ड कर रहा है, कोई भी साइंटिस्ट अगर पेटेंट के लिए, तो उनका आपको पता है कि क्राइटेरिया की नॉवेल्टी होना चाहिए, नॉवेल होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये आप कंक्लूजन में बताओगे एंड एनालिसिस करके आपको बताना है कि माई इन्वेंशन इज़ बोथ नॉवेल एंड इन्वेंटिव इन लाइट ऑफ डिस्क्लोजर D1 D2 एलिजिबल पेटेंट प्रोटेक्शन। तो रवि जो था वो पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल था। ये सारी चीज़ें अभी मैंने जो आपको ये आंसर्स लिखा हुआ बताया है, ये बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको इसी तरीके से आंसर्स लिखना है। कोई भी चीज़ हॉच पॉच करके मत लिखिए, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखिए, सीधा लिखिए। इससे आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं और आप पैटेंट एजेंट बहुत ईजिली और पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये था, जिनको भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो उनको सारे आंसर्स पेपर 2 के मिल जाएंगे। इवन अभी एडिशन 1 मेरा ऑलरेडी लॉन्च हुआ था, बहुत लोगों ने एडिशन 1 लिया है एंड जिनको भी एडिशन 2 चाहिए, बिकॉज एडिशन 2 के अंदर जो फीचर्स है दैट इज़ ओनली ईयर 2023 एंड 2024 के आपके सारे पेपर 2 के सॉल्व्ड आंसर्स हैं एडिशन 2 के अंदर। फिर से रिपीट करूँगी बिकॉज बहुत बच्चे का मैसेज आया था मैम एडिशन 1 में 2013 तक का ही है, आगे नहीं है। तो यस, 2013 तक का आपके एडिशन 1 में था। एडिशन 2 के लिए अगर आपको लेना है, अभी जो एडिशन 2 पब्लिश किया है मैंने वो 2023 एंड 2024 का किया है, बिकॉज इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। पहले का आप देखोगे, अभी के पेपर्स में देखोगे देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस। तो अभी मैंने 2 इयर्स का इसके अंदर डाला है सारी चीज़ें, पेपर 2 ओनली, नॉट पेपर 1, बिकॉज पेपर 1 का आंसर आपको IP इंडिया के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, है ना। तो कोई मतलब नहीं है उसमें डालने का, आप वहाँ से उठा सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको समझा दूँगी एक सेपरेट वीडियो बना के। अभी एडिशन 2 में ओनली 2023 एंड 2024 के पेपर 2 के आंसर्स, सारे आंसर्स अवेलेबल हैं। तो आई होप द लेडी बर्ड आपकी प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे कनेक्टेड।